देखिए ये प्रश्न आपके सामने है, सी है ये प्रश्न अंक 2 का। प्रत्येक प्रश्न 4 नंबर का है। देखिए बिंदुओं A-2 और B-8 ये निर्देशांक है, उसको जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ये निर्देशांक ज्यामिति का प्रश्न है। अब देखिए इसका हल मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है बिंदु A, ये क्वेश्चन नंबर 2 का है, और ये है सी पार्ट है। देखिए बिंदु A है कोई जिसका निर्देशांक है -2, और दूसरा कोई बिंदु B है जिसका निर्देशांक है 2, 8, और इसको मिला दिया जाता है ये A और B को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। एक बिंदु आपका ये है, एक बिंदु आपका ये है जिसका निर्देशांक है -2, और दूसरा निर्देशांक है B जिसका निर्देशांक है 2, 8। इसको 4 बराबर भागों में बांटना है। एक भाग ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये। अर्थात अगर हम इसको P कहें, इसको Q कहें, इसको R कहें, तो ये भाग मतलब AP बराबर PQ बराबर QR बराबर RB। B आपका ये है और ये आपका ये है। ध्यान दीजिएगा, ये पॉइंट है इसका निर्देशांक, ये PQR। यहाँ पे कंडीशन क्या है कि इसका मान मतलब इसका दूरी, इसकी दूरी, इसकी दूरी ये बराबर है। 4 बराबर भागों में बांटा जा रहा है, तो आपको P, Q और R का निर्देशांक बताना है। तो ये निर्देशांक ज्यामिति का प्रश्न है। निर्देशांक ज्यामिति में आपको ये फार्मूला है, आपको मैं रिकॉल कर रहा हूँ कि जैसे कोई बिंदु मान लीजिए A है, अगर इसका निर्देशांक x1, y1 है और दूसरा B कोई पॉइंट है जिसका निर्देशांक x2, y2 है, और मान लीजिए यहाँ पे कोई बीच में बिंदु P है जो इसको m1:m2 में डिवाइड कर रहा है। किसमें? ये m1:m2, अर्थात AP अनुपात PB जो है वो m1:m2 है। ठीक, तो P का हमें निर्देशांक बताना है। अगर P का निर्देशांक मैं मान लूँ कि XY है, क्या है? X, Y, तो PX का मान जो होता है वो होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2। ठीक, m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2। y बराबर होता है, y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। ये स्थिति है, मतलब ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, और ये P कोई बिंदु बीच में है,
जो m1 और m2 के अनुपात में बट रहा है, तो x का मान होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2, फिर m1 y2 प्लस m2 y1 अपान ये है यहाँ पे इसका फार्मूला। अब उसका प्रयोग यहाँ पे हम करेंगे। तो यहाँ पे देखा जाए तो कहा गया है कि AP की दूरी वही होगी जो PQ की होगी, जो QR ये दिया हुआ है। तो अब हम देखें तो ये सब बराबर भागों में बट रहे हैं, तो अर्थात यहाँ पे देखा जाए तो अगर ये बराबर भागों में है तो इसको देखा जाए तो 1:1:1:1 और 1 ये 1:1 अनुपात में बट रहे हैं सब बराबर भागों में। हमने कहा कि ये बराबर हैं अर्थात 1:1:1 में बट रहे हैं। तो अब हम सबसे पहले P के निर्देशांक निकालेंगे, इसका P का। तो P के लिए हमें देखना है कि AP अनुपात PB, AP अनुपात PB का मान क्या आता है। तो ये बराबर है, AP का मान तो 1 है, अनुपात PB, PB का मतलब क्या है 1:1:1, 1:1:1 अर्थात ये 1:3 है P के लिए। ठीक, तो P के लिए अब देखा जाए तो ये M1 का काम करेगा, ये M2 का काम करेगा, ये आपका X1 का काम करेगा, ये Y1 का काम करेगा, ये X2 का काम करेगा, ये Y2 का काम करेगा। समझना है। तो अब यहाँ पे देखें, इसलिए P के निर्देशांक, इसलिए P के निर्देशांक, P के निर्देशांक देखिए क्या होते हैं। अब सबसे पहले मैं x का मान निकालूंगा। तो x के लिए देखिए m1 x2 अर्थात 1 गुणित 2, फिर प्लस m2 3 गुणित -2 अपान 1:3, ये हुआ 1 गुणित 2 धन 3 गुणित -2, ये हुआ। फिर दूसरा देखिए m2 1 गुणित क्या हुआ 1 गुणित 8 धन 3 गुणित 2 बटे 1:3, ये आपका अनुपात है। इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ। देखिए इसका हल करेंगे तो 2 1 3 धन 3 ऋण 6 बटे 4, ये हो जाएगा 8 धन 6 बटे 4, ये आ जाएगा ऋण 3 बटे 4 बटे 14 बटे 4, तो ऋण 3 बटे 4 ऋण 14 बटे 4। देखिए यहाँ पे मैं देखता हूँ 2 1 कम 2 और 3 दूनी 6, तो यहाँ पे 2 आएगा, ये ध्यान दीजिएगा, 3 नहीं बल्कि 2 है। तो यहाँ पे भी आएगा 2 में से -4, यहाँ ठीक है। तो ये और आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ गया ऋण 1, 7 बटे 2। ये किसका निर्देशांक आया? ये इस बिंदु का निर्देशांक है। किसका आया? इसका। तो इसको अगर आप लिखना चाहें तो यहाँ पे लिख लें। ये पहले स्टेप का सवाल है। अभी तरह आपको Q और R का भी निर्देशांक ज्ञात करना है, तो इसको देख लीजिए। अब यहाँ मैं लिखता हूँ इसको, ये इसका निर्देशांक हमें मिल गया ऋण 1, 7 बटे 2, ऋण 1, 7 बटे 2। अब हमें Q और R का निर्देशांक निकालना है। किसका निकालना है?
Q और R का। देखिए अब Q इसका मिला है हमें, इसका मिला है और इसका मिला है। अब Q के लिए ध्यान दीजिएगा, Q की बात करते हैं तो Q देखा जाए तो Q जो है A और B का मध्य बिंदु है। Q क्या है? AB का मध्य बिंदु है। इसको मैं मिटा देता हूं। गौर से यहां पे देखिए आप, तो Q एक एक इधर है, एक एक इधर है, अर्थात 2:2 कहिए, या Q जो है मध्य बिंदु पे है। तो ये आपको अलग से आपको पता है कि अगर ये P इसका मध्य बिंदु हो जाता है, यदि P AB का मध्य बिंदु हो तो क्या होता है? M1 बराबर M2 बराबर M1 बराबर M2। तो यहाँ से x का जो मान आता है वो आता है x1 प्लस x2 अपान 2, और y बराबर क्या आ जाता है? y1 प्लस y2 अपान 2। कैंसिल हो गए ये। तो वही चीज़ यहाँ पे, अब यहाँ पे लिखा है स्पष्ट है कि Q रेखा AB का मध्य बिंदु है। स्पष्ट है कि Q रेखा AB का मध्य बिंदु है, इसलिए क्या हो जाएगा? यहाँ पे हमारे पास एक बिंदु है -2, तो यहाँ लिखेंगे Q का निर्देशांक। देखिए -2 अब +2/2, और फिर हो जाएगा यहाँ पे 2 और +8/2, तो ये हो जाएगा 0/2, अर्थात यहाँ पे 0, और ये आ जाएगा 5, 0,5। ये कौन सा बिंदु मिल गया? ये आपको मिल गया Q का निर्देशांक क्या मिल गया आपको? 0,5। अब अभी हमें R का चाहिए। क्या चाहिए? R का। अब R की तलाश करिए आप। देखिए R को देखें अगर आप गौर से, तो R जो है Q और B का मध्य बिंदु है। R क्या है? Q और B का मध्य बिंदु है। तो R जब Q B का मध्य बिंदु है, अर्थात अब यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ R रेखा मतलब रेखाखंड QB का मध्य बिंदु होगा। R क्या होगा? रेखा QB का मध्य बिंदु होगा। तो ये कितना हो जाएगा? R का निर्देशांक, R का निर्देशांक क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे 0 + 2/2, 5 + 8/2, तो ये क्या आ जाएगा आपका? 1, 13/2। तो यहाँ पे R का निर्देशांक क्या आ गया? 1,13/2। ये तो ये प्रश्न अब जाके पूरा हुआ। इसके 3 उत्तर हैं P, Q, R। देखिए एक बार मैं फिर समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि आपको एक रेखा आपको AB दी गई है। AB में कहा गया है कि इसको 4 भागों में विभाजित किया जा रहा है। तो एक भाग ये है, एक भाग ये है, दूसरा ये, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, बराबर भागों में। अर्थात बराबर भागों में बांटने का मतलब कि इनका अनुपात क्या होगा? 1:1 रहेगा। सब क्या रहेगा? 1:1 का रहेगा।
अब हमने फिर P के लिए निकाला, तो ये एक अनुपात 1 है और ये दूसरा निर्देशांक हमें ये दिया हुआ है, तो उसके लिए 1:1:1, अर्थात P जो है वो AB के लिए 1:3 से उसका कैलकुलेशन आएगा। तो उसके लिए हमने फार्मूला लगाया। फिर Q के लिए, Q जो है वो AB का मध्य बिंदु होगा। मध्य बिंदु को फार्मूला हमारे पास ये डायरेक्ट में लगाता हूँ, उससे हमें ये मिल गया। फिर R जो है वो QB का मध्य बिंदु होगा, तो चूँकि हमें ये Q निर्देशांक पता चल चुका है तो इसको हमने लगाया, तो हमें Q का निर्देशांक R का पता चल गया। तो ये हमारे पास 3 पॉइंट मिल गए जिनका ये निर्देशांक निकालना है। तो इसको आप देख लीजिए और इसी विधि से इसको आप करिएगा।